अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो टुडे आई विल डिस्कस विद यू नम्स फिज़िक्स पेपर जो कि 3 अक्टूबर को आया था। उसका मैं फ़िज़िक्स पोर्शन डिस्कस करूँगी आपके साथ। और ये एमसीक्यूज़ जो हैं सारे ये नम्स ने खुद प्रोवाइड नहीं किए बल्कि स्टूडेंट्स से जो हैं कंफर्म किए गए हैं। तो मैं आपके साथ ये सारे एमसीक्यूज़ जो है शेयर करूँगी इनकी कीज़ के साथ एंड विद एक्सप्लेनेशन। तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड, सिंस वी नो दैट v ओवर t होता है, तो ये जो होता है v ओवर t इज़ एक्सेलरेशन। तो इसका आंसर जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम at an angle of, since we know that r tan theta is equals to 4h एंड अगर tan की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो थीटा 45 डिग्रीज़ पे होती है, तो वी विल टेक थीटा एज 45 डिग्रीज़, क्योंकि इस पे tan की वैल्यू जो है 1 है विच इज़ मैक्सिमम। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्रीज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। मोमेंटम इज़ क्वांटिटी ऑफ मोशन, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ ns। तो मोमेंटम इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें लिखा हुआ है नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो होता है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीनों चीज़ें जो होती हैं कंजर्व होती हैं। और इन इलास्टिक के अंदर जो होता है काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द स्लोप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज़, तो d ओवर t आ जाएगा क्योंकि y ओवर x होता है, ठीक है। स्लोप तो ये आ जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी आ जाएगी, d ओवर t जो होती है वेलोसिटी होती है। 2 stones 10 kg एंड 50 kg फॉल थ्रू 80 सेंटीमीटर हाई क्लिफ, विच स्टोन इज ग्रेटर वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है। इग्नोर करें ये रेजिस्टेंस को, दैट ग्रेविटी इज़ 10 मीटर। तो इसमें जो है आंसर होगा बोथ हैव सेम वेलोसिटी, बिकॉज जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं होता उससे, आपकी वेलोसिटी दोनों की सेम वेलोसिटी होती है, हाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पुलिंग अ स्टोन ऑफ वेट 10 न्यूटन फ्रॉम द हाइट ऑफ 250 मीटर हाई क्लिफ टू द फुट ऑफ क्लिफ, ठीक है। तो इसमें जो है वेट की बात करें, ठीक है। आपने देखना इसमें वेट की बात हो तो उसमें मैस की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो वेट जो होता है, वेट इज़ W इज़ इक्वल्स टू mg। तो इसमें जो है mgh फार्मूला लगेगा, तो mgh की जगह जो है हम mg की जगह जो है वेट पुट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ वेट की बात हो रही है, मैस की बात नहीं हो रही। दिस इज़ द कन्फ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम mg लगा लेंगे, mg की जगह जो है हम w पुट कर लेंगे, m तो wh आ जाएगा, ठीक है। और वेट की वैल्यू जो है वहाँ यहाँ पे है 10 एंड हाइट इज़ 250। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 2500। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली 10 इंटू 250 एंड द आंसर इज़ 2500 एंड द यूनिट इज़ जॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज़ हाफ्ड बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ठीक है। इसके लिए जो है हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वेयर होता है, ठीक है। ये हम सबको पता है। और अगर आप इसके अंदर जो वेलोसिटी है उसको हाफ करके पुट करें अपने रजिस्टर पे, आप ये सॉल्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके पास आंसर आ जाएगा एंड द आंसर विल बी हाफ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ़ सम phenomena on earth contracts to 1/2 of its present size, the value of gravitational potential energy becomes, इट विल बिकम डबल, क्योंकि हमें पता है कि फार्मूला होता है G इज़ इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर r स्क्वेयर। तो ठीक है, अगर आप इसको जो है इस फार्मूला के अंदर अगर इसको पुट करोगे 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज को, तो इंशाल्लाह आपके पास डबल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज़। तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है, हम पहले आप ना फार्मूला लिख लिया करें ताकि इस तरह आसानी हो जाती है, आपको फ़ौरन से याद आ जाता है ये क्या है। तो फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज़ पावर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा पावर आ जाएगा, ठीक है। ये नम्स के पेपर में जो हैं क्वेश्चंस कुछ काफ़ी इजी थे अल्हम्दुलिल्लाह। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, ये सिंपल है, 0.175 रेडियन, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं।
Object moving along a circular path of radius 1 meter, it covers distance of 2 meter along the circumference of the circle. What will be the angular displacement covered by it? ठीक है, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं. थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर, ये इसमें फार्मूला लगेगा. एंड एस इज 2, एस जो है हम 2 पुट कर लेंगे एंड आर इज़ 1, तो हमारे पास आंसर जो है 2 आ जाएगा. ठीक है, 1 जो है नीचे तो 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती. ठीक है, हमारे पास 2 रेडियन आंसर आ जाएगा. यूनिट विल बी रेडियन. तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं. इफ़ वी डबल बोथ द स्पीड ऑफ बॉडी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी. तो इसमें आप सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है फॉर्मूला लगा लो. दैट इज एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. अगर आप जो है इस फॉर्मूला के अंदर स्पीड और रेडियस दोनों को डबल करके पुट करोगे, आप रजिस्टर पे ये सॉल्व कर लेना. अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो दोनों को करोगे डबल, तो आपके पास फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स डबल आ जाएगी. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी इज़. इसके अंदर जो है ना बच्चों को 2 आंसर सही लगे, लेकिन वी हैव टू, हमने वो चूज़ करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है. एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट जो बुक में लिखा हुआ है दैट इज़ आंसर बी. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं. इन अ रिपल टैंक 100 waves pass through certain point in 1 second. If the wavelength of the wave is 1 centimeter, then the speed of the wave will be. तो इसके लिए हम जो है फार्मूला यूज़ कर लेंगे. दैट फार्मूला इज़ v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है, f की जगह जो है f जो होता है f इज़ फ्रिक्वेंसी. एंड फ्रिक्वेंसी का क्या फार्मूला है, हम फ्रिक्वेंसी का फार्मूला पुट कर लेंगे. फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t. सिंस इसमें जो है टाइम दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी नहीं दी हुई, तो टाइम जो है 1 सेकेंड है. उन्होंने एक वेव का पूछा, इसमें आपने 100 का नहीं निकालना. ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जो है 1 आ जाएगी एंड टाइम विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, टू मेक फ्रिक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेशन 4 times वी हैव टू रिड्यूस. सिंस जब आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हो तो मैस भी इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, तो इसके लिए हम जो हैं डबल करेंगे मैस को. सो वी विल डबल द मैस, और ये मैंने लगा दिए. ठीक है, क्योंकि वो डबल करने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम इज़. अच्छा, अब इसमें बच्चे जो हैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हैं कि वेलोसिटी है या स्पीड है. वेलोसिटी इज़ स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. तो इसमें जो है मोस्ट सूटेबल आंसर जो है आपके पास दैट इज़ स्पीड, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, और ये बुक की लाइन है. अगर आप बुक में देखोगे ना फिर आपको पता चलेगा. ठीक है, और हमने बुक की लाइन को प्रेफर करना होता है. ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इज़ 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस. व्हाट विल बी द वैल्यू एट ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हमने ये बुक की लाइन है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड इंक्रीज़ करती है. ठीक है, तो हम 0.61 मीटर पर सेकेंड को जो है 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस गिवन है. तो ये आंसर जो है आपके पास आ जाता है 6.1 आ जाता है. एंड इफ़ यू एड इट इनटू 332, तो योर आंसर विल बी 338.1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको आपने ऐड करना है. ठीक है, क्योंकि ये बुक की लाइन है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो 0.61 जो है मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. डैट इज़ in molar specific heat the equation Cp minus Cv is equals to R shows that. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पीएमसी टेस्ट के लिए तो आपको पता ही कितने ज़्यादा हैं. तो इसका C होगा, Cp इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. ठीक है, नेक्स्ट की अब हम बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज़. जिसमें वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है दैट इज़ आइसोटोरिक. आइसोथर्मल के अंदर जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. आइसोबैरिक के अंदर जो होता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है. और एडियाबैटिक के अंदर कोई हीट जो है वो सिस्टम को लीव नहीं करती और ना ही सिस्टम के अंदर कोई भी हीट जो होती है ऐड होती है. ठीक है, if two capacitors of capacitance of 2 and 8 are connected in parallel, the equivalent capacitance of the combination will be. इसका आंसर 8 होगा. होना इसका 10 चाहिए, लेकिन द नियरेस्ट आंसर ये नम्स के क्वेश्चन में यही आंसर्स दिए हुए थे ऑप्शंस, तो इसका क्लोजेस्ट आंसर जो है 8 होगा. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. पावर ट्रांसफ़र विल बी मैक्सिमम व्हेन
रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस की सिंपल लाइन्स हैं बुक की। दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, और अगर आपने बुक पढ़ी हुई है तो दीज आर वेरी सिंपल। ये बुक की डेफिनेटली लाइन्स आई हुई हैं, ठीक है, सिंपली आपको। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम्स हाफ, देन रेडियस ऑफ वायर विल बी रेडियस। इसके लिए हम जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट फॉर्मूला आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का की पावर 4, ठीक है। तो इसमें उसने हमें रेडियस दिया है, रेडियस कहता है कि हाफ हो गया। आप अगर इसको पुट करके देखोगे तो ये नीचे से सॉल्व करेंगे तो ये जो है 2 × 2 अगर आप करोगे तो दैट इज़ 2 की पावर 4 होती है 16। तो योर आंसर भी, और 1 जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इट विल मूव स्ट्रेट, ठीक है, वो जो है मूव स्ट्रेट कर पैरेलल टू वेलोसिटी करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज, तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेक्टर एरिया कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस की वैल्यू जो है मैक्सिमम तब होती है जब थीटा जो है, जब कॉस जो है 0 होता है, तो हम कॉस 0 पुट करेंगे। सिंस कॉस 0 इज़ 1, तो कॉस 0 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो हम 0 हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली, क्योंकि 0 पर जो है मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, कॉस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ, सिंपल है 50 हर्ट्ज़। ये सिंपल बुक्स लाइन्स हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। डिवाइस विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द ईएमएफ इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। दिस इज सिंपल, ये सिंपल जो है बुक की लाइन्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन सो एज टू अपोज द करंट दैट प्रोड्यूसेस इट। द स्टेटमेंट इज लेंजेस लॉ, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है लेंजेस लॉ की है, हमें पता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज़, एसी को जो डीसी में डिवाइस करता है दैट इज़ डायोड। दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, ठीक है, हमें पता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज़ नोन एज रेक्टिफिकेशन। दिस इज़ वेरी सिंपल, बुक की सिंपल लाइन्स हैं, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर जो होता है एक्स कॉम्पोनेंट कांस्टेंट होता है एंड वाई कॉम्पोनेंट इज 0 एट मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। वाई कॉम्पोनेंट 0 होगा एंड एक्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 32 ग्राम फॉस्फोरस इज डिकेड एंड 2 ग्राम रिमेन्स अनडिकेड। अब इसमें मेन चीज़ जो है 2 ग्राम अनडिकेड आपने देखना है। आफ्टर 60 डेज द हाफ लाइफ ऑफ फॉस्फोरस इज, ठीक है। सिंस वी ऑल नो दैट हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टोटल टाइम ओवर एन इज़ नंबर ऑफ लाइव्स, ठीक है। तो अगर हम इसमें हाफ लाइफ तो इसमें हमारे पास जो है हम लिख लेंगे, इसमें हमारे पास टोटल टाइम जो है वो हमें गिवन है दैट इज़ 60 डेज़, तो हम उसको 60 लिख लेंगे। एंड हाफ लाइफ हमारे पास जो है वो 4 बनती है, ठीक है। ये 4 कैसे आया, ये 4 मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया, ठीक है। पहले हम इन कर लेते हैं 60/4, फिर मैं आपको बताती हूँ कि 4 कैसे आया, ठीक है। 60/4 जो होता है दैट इज़ 15, और एन जो है, एन कैसे आया, एन जो है सिंस देखें 32 ग्राम जो है हमारे पास टोटल है और 2 ग्राम रह गया है, तो हम इसको जो है 2 की पावर करके करते हैं। तो 2 की पावर 32 जो है वो 5 होती है, लेकिन 2 आपने निकाल देना है बीच में से, क्योंकि जो है 2 रिमेन बच गया है, ठीक है। तो इसीलिए वो एन की पावर जो है वो 4 आ जाएगी, बिकॉज क्योंकि 2 ग्राम जो है बच गया, ठीक है। इसीलिए उसकी हाफ लाइफ की जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है दैट विल बी 4 एंड दिस आंसर विल बी 15 डेज। यूनिट ऑफ ग्रे इज़ जूल पर केजी होता है इसका यूनिट। ये एक कोई भी क्वेश्चन में यहाँ आंसर शायद मिसप्रिंटिंग हो गई है, मिसप्रिंट हो गया तो उन्होंने लिखा नहीं कोई भी जूल पर केजी, तो इसका जो आंसर है जूल पर केजी है, ठीक है। ये आपके टेस्ट में होगा सही आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। इन न्यूक्लियर रेडियोग्राफी फॉर मेडिकल डायग्नोसिस विच रेज आर यूज, ठीक है। इन न्यूक्लियर रेडियोग्राफी ऑफ
फॉर मेडिकल डायग्नोसिस विच वेज आर यूज, ये हैं एक्सरेज यूज़ होती हैं। बुक की लाइन है सिंपल, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है दैट इज़ हमारे पास न्यूटन सेकेंड्स। और बस यही था हमारे पास, सब कुछ यही थे सारे क्वेश्चंस। आपने जिन्होंने नम्स का पेपर दिया उनको पता होगा कि यही सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आए थे पेपर के अंदर। और अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more videos like this and for more educational updates. Thank you so much.